आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड 200 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन है। दो वर्जन है इस क्वेश्चन के। पहला वर्जन जो अभी लिखा हुआ है मैं वो रख रहा हूं आपके सामने, फिर दूसरा वर्जन भी रखूंगा। तो 100 ओम एंड 200 ओम के रेजिस्टेंस है, ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 200 ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 4 वोल्ट बैटरी। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 4 वोल्ट बैटरी, और उस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज अ 4 वोल्ट बैटरी, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट मीटर अक्रॉस 100 ओम रीड्स 1 वोल्ट। क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओम रीड्स 1 वोल्ट। तो अगर मैं यहां एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं, ऐसा कनेक्ट कर देता हूं, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो है 1 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। देन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, देन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अगर ये होता क्वेश्चन, मान लेते हैं ये होता अगर क्वेश्चन, तो फिर हम वोल्ट मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर ट्रीट करते, क्योंकि फिर दो अननोन हो जाते। नहीं तो क्वेश्चन में एक इसका रेजिस्टेंस भी हो जाता है और ये भी निकालना है, तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं हो पाता, एक ही क्वेश्चन बनेगी। ठीक, ये एक वर्जन है इस क्वेश्चन का। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसको आइडियल मान रखा है, वोल्ट मीटर को क्या मान रखा है मैंने, आइडियल वोल्ट मीटर मान रखा है, आइडियल वोल्ट मीटर मान रखा है, और मैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूंगा। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा। क्या इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है, बैटरी 4 वोल्ट की है, बैटरी 4 वोल्ट की है ना भाई, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है। अच्छा जी, तो जो टोटल करंट है सर्किट में, जो टोटल सर्किट में करंट चल रहा है, यही लिखते हैं। तो जो टोटल करंट चलेगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय, है ना, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 300 प्लस R, 300 प्लस R, ये हो जाएगा टोटल करंट, है ना। और 100 ओम के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट, 100 ओम के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का करंट आता है, 1 वोल्ट का वोल्टेज आता है, और I करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100। आई होप यू आर गेटिंग। यहां से 1 वोल्ट अक्रॉस 100 ओम, तो करंट कितना होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 400 हो गया, वो 300 प्लस R हो गया, और सॉल्व करने पर R का वैल्यू 100 ओम आ जाएगा। ये एक वर्जन था, सॉल्व करने पर R का वैल्यू 100 ओम आ जाएगा, ये एक वर्जन था। दूसरा वर्जन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि अब की बार वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, पर बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी 4 वोल्ट की है। दिस इज 100 ओम, दिस इज 100 ओम, दिस इज 200 ओम, और वोल्ट मीटर जो 100 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है उसका अपना कोई रेजिस्टेंस है R, वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस है R। ये दूसरा वर्जन हो सकता है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि उसने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा, तो अब बैटरी परफेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, बैटरी की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है। तो 100 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट है ना। 100 ओम के अक्रॉस 1 वोल्ट वोल्टेज है। हेंस इस ब्रांच में करंट आपको पता है, इस ब्रांच में क्या करंट बह रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, इस ब्रांच में करंट बह रहा है 1 वोल्ट का वोल्टेज है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो करंट बह रहा है दैट इज 1/100 एम्पियर्स। परफेक्टली ओके। अच्छा जी, 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से 1 वोल्ट तो यही खर्च हो गया। हेंस 200 ओम को कितना वोल्टेज मिला, 3 वोल्ट्स। 200 ओम को कितना वोल्टेज मिला, 3 वोल्ट्स। हेंस इस ब्रांच में जो करंट जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाय 200 एम्पियर्स। ध्यान से समझना, उसकी वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाय 200 एम्पियर्स। ठीक है, सही बात है। अच्छा जी तो क्या इस ब्रांच में जो करंट है, ये वाला जो करंट है और ये वाला जो करंट है, दोनों मिलकर 3/200 एम्पियर का करंट बनाएंगे। हेंस इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा, वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में जो करंट होगा, अगर मैं उसको I बोलूं तो एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ I + 1/100 शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 200। यहां से अगर मैं स्मॉल I की वैल्यू निकालूं तो स्मॉल I की वैल्यू हो जाएगी 3/200 माइनस 1/100 विच इज 1/200 एम्पियर्स। तो स्मॉल I की वैल्यू हो जाएगी 1/200 एम्पियर्स। यहां तक समझ में आना चाहिए। अब इस ब्रांच में 1/200 एम्पियर का करंट जा रहा है, अगर R इसका रेजिस्टेंस है, वोल्टेज 1 वोल्ट का है, हेंस 1 वोल्ट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। I है 1/200 इंटू रेजिस्टेंस R। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर R का वैल्यू आएगा 200 ओम। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आंसर आएगा 200 ओम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें ऑप्शन में 100 भी दिख रहा है, 200 भी दिख रहा है, तो हम वीड आउट नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा केस है। ठीक है, ऐसा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये क्वेश्चन होता, वोल्ट मीटर आइडियल होता, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा होता, तो आंसर 100 ओम आता।
और अगर ये क्वेश्चन होता बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, तो आंसर 200 ओम आता। आई होप दिस इज ओके। सही बात है, बहुत सारे बच्चे 200 लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि सेकंड वाला वर्जन ज्यादा अच्छा वर्जन हो। तो दो वर्जन हो सकते हैं इसके भाई साहब, है ना, इसके दो वर्जन हो सकते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। अब आप जिन लोगों ने एग्जाम लिखा है वो बता पाएंगे कि ज्यादा सही कौन सा वाला सिचुएशन है। मैंने दोनों सॉल्व कर दिए, आपके सामने दोनों सॉल्व कर रख दिए। ठीक।